जब सुदामा जी ने वो काग संभाल रहे थे तो भगवान मुस्करा रहे थे। जितनी पटरानियां थी भगवान श्री कृष्ण के वो भी विस्मित थी। इस फटे और गरीब लाचार ये जर्जर भिखारी, इसको ये द्वारिकाधीश गले लगा रहे हैं और कह रहे हैं ये हमारा मित्र है। यहाँ पर भगवान की देखिए, भगवान कौन है, भगवान क्या है, ये देख रहे हैं। हम दिखाना चाह रहे, बताना चाह रहे कि भगवान देखिए क्या ये है भगवान जिसके साथ में एक व्यक्ति ने छल किया, धोखा किया, पाप किया। जिस चीज से भगवान मोह कपट छल छिद्र निभावा, चार चीजों से भगवान दूर भागते हैं और ये चारों चीजें सुदामा के अंदर कूट कूट कर भरी थी, लेकिन फिर भी वो भगवान है, वो परम पिता है और ये इंसान है। और इंसान से भगवान कितना प्रेम करते हैं, सब भूल गए और रोया, इतना रोया कहा अरे सखा तुम क्यों नहीं आए। आपको भगवान है, प्रभु है। देखिए उनको भी अपने भक्त के प्रति थोड़ा मक्खन लगाना पड़ेगा। अगर मक्खन नहीं लगाएंगे तो कोई भक्ति नहीं करेगा, और भक्ति नहीं करेगा तो भगवान का प्रचार कैसे होगा। और जब भगवान का प्रचार नहीं होगा तो लोग यज्ञ हवन भंडारा दान दक्षिणा कैसे करेंगे। और जब यज्ञ हवन दान दक्षिणा नहीं करेंगे तो देश में शांति कैसे आएगी, कैसे खुशहाल जिंदगी होगी। तो ये एक माया का खेल है। इस माया के आवरण के अंदर ये सब लीलाएं होती हैं। अब भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी के पैर धुल करके आसन पर बैठाला तो कहा भैया कुछ भाभी ने भेजा है हमारे लिए। कहा कुछ नहीं भेजा है, आदत वही है पुरानी वाली। भगवान ने कहा भैया देखे तो, और भगवान की भी आदत वही पुरानी वाली। ना तो सुदामा जी आदत छोड़ रहे हैं अपनी छुपाने की और पढ़ाने की, और ना ही ये छोड़ रहे हैं ये क्या कहते हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण अपनी गुदगुदाने की और नटखटपना की। भगवान ने उन्होंने इतना गुदगुदाया, सुदामा जी की काख की से जो है वो गठरी गिर गई, नीचे आ गई। भगवान ने उठाया, हाथ पे रखा, उसमें से भरा एक मुट्ठी और कहा स्वाहा, खा गए। दूसरी मुट्ठी भी भरा, 5-6 मुट्ठी वो थे, खंडी थी, तमाम थी खंडी, उसमें से भर भर मुट्ठी खा रहे थे भगवान। और जैसे तीसरी मुट्ठी खाई वैसे फिर रुक्मिणी जी ने रोक लिया, सत्यभामा ने रोक लिया, जितनी 8 पटरानियां थी उन्होंने रोक लिया। कहा महाराज ये क्या कर रहे हो। अरे कहा कुछ नहीं, देखती जाओ लीला, अभी ये सब वापस कर देगा हमको। और कहा वापस न किया तो कहा इसके कर्म है वापस कर देने वाले, क्योंकि ऐसे कुल में पैदा हुआ है, इसको कुछ भी दो ये वापस कर देता है। ये ऐसे कुल में पैदा है, ये ब्राह्मण ऐसे कुल में पैदा है, इसको जो भी दोगे ये तुमको वापस कर देगा। 1 रुपया दोगे कहेगा भगवान तुम्हारा 2 रुपये बना दे। एक अगर इसको दोगे चद्दर तो कहेगा भगवान तुम्हारे जो है भंडार खोल दे। अगर एक बार भोजन कराओगे इसको, ये ब्राह्मण देवता है, तो ये कहेंगे भगवान तुम्हारे लिए भंडार खोल दे भोजन का। तो इनको देने से कम नहीं होगा, ये भी वापस कर रहे हैं। देखो काठी देखते हैं प्रभु रुक जाओ, एक मुट्ठी एक लोग तो छोड़ दो। और रहस्य इसमें यह था कि एक मुट्ठी खाने पर 1 लोग, ये तो सब जानते हैं, और दूसरी मुट्ठी खाने पर 2 लोग, और जहां तीसरी खाई तहां गट्टा पकड़ लिया। कहा महाराज हमको क्या फिर सुदामा जैसा रखोगे। कहा चलिए कोई बात नहीं। अब आओ भगत हुई, स्वागत हुआ, सम्मान हुआ। अब सुदामा जी जब चले हैं घर से, सुदामा जी जब घर से चले, भगवान ने विदा किया। अब सुदामा जी सोच रहे थे कि कुछ मोटी रकम देते जिससे परिवार चलता। अब भगवान तो बतासा के भूखे हैं, पंडित जी को तुमने 5 छू लिया, 1 रुपया दिया नहीं, तो परिवार कैसे चलेगा। भाई परिवार तो जब आप दक्षिणा देंगे तभी तो चलेगा। जो आप नहीं कर सकते वो पंडित जी कर रहे हैं, जो पंडित जी नहीं कर सकते वो आप कर रहे हो। आपकी बुद्धि से हम चल रहे हैं, हमारी बुद्धि से तुम चल रहे हो। एक दूसरे की बुद्धि से ही पूरा संसार चल रहा है। एक दूसरे का इसी प्रकार सम्मान होता है, एक दूसरे की बुद्धि के द्वारा। तो अब यहाँ पर
सुदामा जी जब चले तो उनको दिया कुछ नहीं। अंत में जब भगवान छोटे हैं, श्री कृष्ण भगवान हमारे जब पैर छूते हैं सुदामा के, और जब वो जो 8 पटरानियां हैं वो जब पैर छूते हैं हमारे प्रभु श्री कृष्ण भगवान सहित सुदामा जी के, तो सुदामा जी का कहते हैं, सुदामा जी कहते हैं सुखी भव, और मन ही मन कहते जो दिया हो वही ले लेना, हमारे पास कुछ नहीं तुमको देने के लिए, जो दिया हो वही ले लो। भगवान मुस्कुराए, का देखो सत्यभामा, रुक्मिणी देखो देखो वापस कर दिया है सब। कहा प्रभु ये तो अज्ञानी है, ये तो मानव के अंदर है, आप तो मायापति हैं, दिया है अब दे दो। तो कहा चलिए ठीक है, आज से हम तीनों लोग इनको दे रहे हैं। तो दोस्तों आज भी ब्राह्मण के पास तीनों लोग हैं। ब्राह्मण वही जो दान के पैसे से जिसका परिवार चलता हो, ब्राह्मण वही जो मंदिर में रहता हो, आश्रम में, मंदिर आश्रम में और परिवार समेत जो भी चढ़ावा मंदिर में चढ़ता है, अगर उसी पे उसका परिवार गुजारा करता है तो वही ब्राह्मण है, किसी भी धर्म जाति का। और यदि किसी भी धर्म जाति का है, यदि वो व्यापार करता है, व्यापारी है, तो वो बनिया वैश्य समाज में आता है। और किसी भी धर्म का व्यक्ति है, यदि वो शासन में, प्रशासन में कहीं भी अधिकारी काम करता है तो वो क्षत्रिय कुल का गिना जाएगा। इसी प्रकार ब्राह्मण जो भी है, सभी ज्ञानी महापुरुष जो भी है किसी भी धर्म के, शूद्र वही है। शूद्र का मतलब है चलते रहना, कर्म करना। सांस जो चल रही है शूद्र का काम करती है, मशीनें जो चल रही है निरंतर ये शूद्र का काम करती है। जो नौकरी बच्चे 8 बजे से 5 बजे तक करते हैं, ये शूद्र का काम है। शूद्र कहते हैं पैरों को, अर्थात पैरों को जब तक चलाओगे नहीं, इनको ताड़ना नहीं दोगे, तब तक कोई कार्य नहीं होने वाला है। इसलिए वो सभी शूद्र हैं जो कर्म करके, मेहनत जो नौकरी करके खाते हैं। इसलिए कोई ना तो शूद्र है, ना कोई वैश्य है, ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई क्षत्रिय है। हम सब एक हैं, हम सब भाई भाई हैं। हमारे तुम्हारे लिए छोटा बड़ा है, तुम हमारे अग्रज हो, हम तुमको दंडवत प्रणाम करते हैं। लेकिन मर्यादा यहाँ पर यही होना चाहिए कि आप बड़े हैं तो आप जो है, आपको हम आपका सम्मान करें और आपका हम जो करके प्रणाम करें। आपका भी कर्म है, हमारा सम्मान करें। बड़े का भी बहुत बड़ा कर्म होता है। बड़ा तो सिर्फ झुक नहीं सकता है, लेकिन उसके आगे सारे काम बड़े के ही हैं। जितने भी कारनामे ये सब बड़े ही करेंगे। नहीं मालूम तो छोटे हट गए, बड़े आ गए। कोई भी प्रोग्राम, कोई भी प्रोडक्ट, कुछ भी करना है, बना रहे, नहीं बन पाया, बड़े आकर के संभाल लिया। छोटे हमेशा झुकते हैं, जैसा कि हमने पहले एपिसोड में कहा। तो दोस्तों हमारा यही कर्म रहता है, हमारा यही धर्म है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक संदेश पहुंचाएं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। कमल नयन कमलापति कमलेश्वराय नमः। भगवान शिव पूरे विश्व की जय जयकार हो। और हमारे जो भैया बंधु देख रहे हैं, इनके भी मनवांछित फल इनको प्रदान हो। भक्ति करें, भगवान भोलेनाथ का ध्यान करें, और यही अजर अमर अविनाशी है। जो सत्य को आप जानेंगे तो सत्य आपके पास ही मिलेगा। उसके पहले आपको कोई ऐसा गलत नहीं करना है, किसी के आगे झूठ नहीं बोलना है, किसी से झूठ नहीं बोलना है, और किसी के आगे छल नहीं करना है, धोखा नहीं करना है। यही जब आप करेंगे तो आपको कोई कंठी माला की आवश्यकता नहीं। आप दुकानदार हैं,
आप किसान हैं, इसके ऊपर हम अपना एक अपने प्रोग्राम सत्य पर आधारित दिखाते रहेंगे। जैसा कि हम एक घटना सुनाने जा रहे हैं, हर सत्य पर आधारित एक घटना हम आपका प्रसंग सुनाएंगे। हमारे इसी देवस्थान पे बड़ी साधुओं की रैली लगी थी। एक साधु बेचारा शौच क्रिया गया और एक संत जी से नहीं रहा गया। उसके गुरु ने उसको इतना मारा बेचारा बेहोश हो गया। हमारे पिताजी ने उस साधु को दवा दी और लगा दिया। बेचारा 10, 15, 20 मिनट में वो उसका जितना काला शरीर हो गया था वो सब ठीक हो गया। तो शिष्य को चाहिए गुरु की आज्ञा का पालन करे और गुरु को भी चाहिए अपने अस्तित्व को ना भूले। गुरु वही होता है जो हर जहर को पी ले। गुरु वही होता है जो संसार के ज्ञान को घोट कर पी ले। गुरु वही होता है जो पूरे विश्व के पाप को निचोड़ करके और उस वस्तु को साफ कर दे। गुरु एक धोबी समान, इससे बड़ा कोई संसार में नहीं। जैसे एक धोबी है, धोबी गंदे कपड़े धोता है, ऐसे ही वो परम पिता परमात्मा का जो असिस्टेंट है, जिसको गुरु बोल रहे हो, वो गुरु तुमको धोएगा। तुम्हारे मानव रूपी इस कपड़े को इतना धोएगा कि जब तुम उस परम पिता परमात्मा के समक्ष खड़े हो, उसकी सभा में जब खड़े हो, तो पूछे, जब आप लप 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 चमचमाते हो अपने ज्ञान से, अपने तेज और प्रकाश से, तो वहां भगवान पूछे, भाई तुम्हारा गुरु कौन है? तो फक्र से कहो, शान से कहो कि हमारे गुरु फला महाराज जी। और वहीं पर गुरु तुम्हारे भी आसन लिए बैठे हैं। तो भगवान कहेंगे, वाह प्रभु, बड़ा अच्छा ज्ञान दिया आपने, हम तो आपके अधीन हो गए। तो गुरु कहेगा, नहीं प्रभु, हम तो आपके अधीन हैं। तो ये रहस्य है ये मायापति का। आप भक्ति करें और अपने घर में ही बैठ करके, अपने दुकान में ही बैठ करके, यदि आप नहीं कहीं जा पाते हैं तो ना काबा ना मथुरा, सब कुछ तुम्हारे ही घर में। एक कड़वा सत्य है, हमारे साथ जुड़े रहिए। हम सत्य पर आधारित सत्संग दे रहे हैं अपने भक्तों को। जो हमारे ऑडियंस हैं उनसे क्षमा चाहते हैं। आप 10 मिनट के 20 मिनट के वीडियो में नहीं समझ पाएंगे। इन एपिसोड को और इस चैनल को आप सालों 2 साल चलने दीजिए, 2-4 साल चलने दीजिए। उसके बाद में आप बताइएगा कि देश में कितनी शांति है। क्योंकि 10 वर्षों से मैं सरकार के साथ काम करता रहा, लेकिन सरकार ने हमारी कोई जो है हमारा सम्मान नहीं किया। हम हर जगह पर हाथ पांव मार आए, लेकिन किसी ने हमारी कोई मदद नहीं की। आखिर उस परमात्मा की ही कृपा हुई, तो उन्होंने ही हमें ये आदेश दिया, जिससे मैं आपकी सेवा करता हूँ। वीडियो के बीच में, अंत में, शुरू में कहीं ना कहीं आपको उस ब्रह्म का शब्द 2 शब्द अवश्य मिलेंगे। ध्यान रहना, नजर रखें। 90% शब्द हमारे और 10% उस प्रभु के डायरेक्ट जो आपको सुनने को मिलेंगे। एक कड़वा सत्य है। आप स्थान पर पधारे, मिन्नत करें, खुशामद करें। वो प्रभु की इच्छा हुई तो आपको महसूस भी होगा, जानेंगे भी कि कोई है जगत का पालनहार जो चला रहा है, कोई है सिरजनहार। जो बाबा अमरनाथ बर्फानी, आप उस क्षेत्र के जो बर्फ है आपका वायु बन के, जब अमरनाथ बर्फानी का वो वायु बर्फ हमारे यहाँ आता है, हम उसका शोषण करते हैं, तो बड़ी आत्मा तृप्त होती है। जैसा लगता है कि हमारे हृदय में ही बर्फ हिमगिरी जम गया हो, बाबा अमरनाथ बर्फानी के दर्शन हो रहे हो। तो शंकर जगत बंधु जगदीशा सुन सबनाशीसा। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहे हैं। और हमारा सत्संग अच्छा लगे तो अवश्य लाइक और घंटी बजा करके आशीर्वाद दें। हम अपने भक्तों से और नन्हे मुन्ने बाल गोपालों से करबद्ध यही प्रार्थना है कि अच्छा समाज बने, कोई झगड़ा ना हो,
थाना पुलिस कोतवाली ये सब बैठे रहे, ये बेचारे तरस जाए एक एक केस को। हमारा यही उद्देश्य है, धर्म की प्रचार करना, वो भी किसी इंसान के कहने से नहीं, स्वयं परमात्मा के कहने से, स्वयं उस भगवान शिव के कहने से। जो भी जादूगर हमारे ऊपर भी उंगली उठाने की कोशिश करता हो, उस जादूगर को भी खुली चुनौती है। आइए हम दिखाएंगे, हमें कोई आग बागेश्वर वाला मत समझना, हमें कोई रामपाल आसाराम जैसा मत समझना। मैं अग्नि में भी जलने के लिए, चलने के लिए तैयार हूं। अग्नि में भी ये साधु भेष हमारा है, ये साधारण भेष भगवान शिव का दिया हुआ है। वो नहीं चाहते हैं कि हम किसी के आगे बाबा बन करके आए, इसीलिए उन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि सादे फैशन में रहिए। यदि आपको चाहिए आडंबर तो हम आडंबर, हम समाज छोड़ सकते हैं, मगर अपने पेट पालने की खातिर आडंबर नहीं कर सकते। हिमालय में जाकर के वहां हम गल जाएंगे, लेकिन अपने पेट के लिए कोई आडंबर, कोई पाखंड हम नहीं अपने देवस्थान पर होने देंगे। अगर हमारे देवस्थान पर कोई खेल जाएगा तो गलत है। भगवान का मंदिर है, भूत चुड़ैल प्रेत यहां नौटंकी करेंगे, ये हमें पसंद नहीं। जो हमें पसंद नहीं वो हमारे प्रभु को भी पसंद नहीं। बड़ी मजा आती, बड़ी मनोहर लीला है, जिसके पीछे संसार भागता है दोस्तों, उसने हमें बैठाला है। बस मैं हर वीडियो में यही निरंतर प्रयास करूंगा, हर एपिसोड का, कि जनहित में जारी, सभी खुश रहे और सभी की रक्षा करे कृष्ण मुरारी गोवर्धनधारी बांके बिहारी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सभी माताओं बहनों को कोट कोट प्रणाम। माताओं बहनों, हमारे सभी वीडियो देखिए, अपना आशीर्वाद दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा प्रयास हमारा यही है कि शांति, ओम शांति। बस अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं, एक बार प्रभु का नाम लीजिए। सीताराम 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 कहिए, जही विधि रखे राम तही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जही विधि रखे राम तही विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, साधु सेवा साथ में, मुख में हो राम नाम, साधु सेवा साथ में। तू नहीं अकेला बंदे, राम तेरे पास में। हानि लाभ दुख सब सुख जाने उसका सही है। जही विधि रखे राम तही विधि रही। सीताराम 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 कहिए, जही विधि रखे राम तही विधि रही। द्वारे तुम्हारे प्रभु अलख जगाए, द्वारे तुम्हारे प्रभु अलख जगाते। जाने के भिक्षुक भैया उसको थोड़ा बहुत दिलाते। अपने ही मेहनत का, अपने ही मेहनत का संसार में लगाइए। सीताराम 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 गाइए। जही विधि रखे राम तही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सदाशिव काशी विश्वनाथ भूत भावन भोले भंडारी महादेव अवघादानी समस्त प्राणियों, समस्त जीवों पर रक्षा करें, कृपा करें। हे भगवान शिव, जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं इनको ज्ञान दीजिए, इनको बुद्धि दीजिए, और इनको वो मार्ग दीजिए जो ये मार्ग चुनना चाहते हैं, जिससे हमारे देश की प्रगति हो, हमारे देश का नाम पूरे विश्व में एक नंबर पर आए। ऐसी बुद्धि हमारे इन बच्चों में भरिए, जिससे हमारा देश पूरा खुशहाल हो, पूरा साम्राज्य
हरा भरा हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।